वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222 और मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं वो ये है कि जो हमारे ईश्वर हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, जिनको आप जिस भी नाम से जानते हो, महादेव, श्री कृष्ण, आदि शक्ति, जिस रूप में भी आप उनको मानते हो, तो आप उनसे कोई ना कोई प्रार्थना तो अवश्य करते होंगे, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों आप, क्योंकि हम अपने परमात्मा से जुड़े ही रहते हैं किसी ना किसी रूप में। तो आप जब उनसे प्रार्थना करते हो तो कुछ इच्छाएं उनके सामने रखते हो, तो वो तो हमारी हो गई, बट कुछ प्लान या कुछ ऐसे गिफ्ट्स हमारे परमात्मा भी हमारे लिए सोच के रखते हैं। उनकी एक प्लानिंग होती है कि आपको कब क्या देना है, किस रूप में देना है और कैसे देना है। तो आज हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे टैरो की हेल्प से और प्रभु के मैसेज लेने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए गॉड का नेक्स्ट प्लान क्या है। तो इस मैसेज तक पहुंचने के लिए या इस मैसेज को जानने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 पाइल है और इन दोनों पाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सिंपल डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक आती है, यानी कि आपका जो जन्म है वो 1, 3, 5 ये देख लीजिएगा, इनमें से किसी से है तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8 इनमें से है तो आपकी पाइल नंबर 2 है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं, टाइम स्टेप में टाइम होगा। और साथ ही आप यहाँ पे 2 मिनट रुककर इसको पाइल को अच्छे से यहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। और आज हम जो जानना चाह रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जो परम पिता परमेश्वर है या हमारे ईश्वर हैं, उनके लिए उनका आपको लेकर नेक्स्ट प्लान क्या है, वो आपको आपकी लाइफ को लेकर उन्होंने क्या सोचा है और वो क्या आपको गिफ्ट या एडवाइस या उनकी तरफ से ब्लेसिंग किस रूप में दे रहे हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हैंगमैन, द हेरोफेंट और 9 ऑफ पेंटिकल। तो वैसे तो यहाँ पे जॉडियक बताने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे वर्गो, टॉरस, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। आप जॉडियक को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और ये ब्लेसिंग्स है। तो पहली ब्लेसिंग आपकी किस रूप में आ रही है, परमपिता परमेश्वर या ईश्वर जी में। बहुत समय से आप ना किसी सिचुएशन में स्टक हो, हैंग हो, वेट की एनर्जी में हो, ठीक है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है, मतलब पर्सनल लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है कि आप बहुत समय से वेट कर रहे हो कि ओके मेरा प्रमोशन कब होगा, आप वेट कर रहे हो कि मेरा जो नेक्स्ट, अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो वो कब होगा, या अपनी लाइफ को ही लेकर आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है। और कुछ लोगों के लिए ये स्वयं के लिए कि जैसे हम खुद के सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनकी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखी कि कुछ लोग हैं ऐसे जो इस बारे में भी सोच रहे हैं और एरिया के बारे में भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अलावा भी। तो पहला जो ईश्वर का प्लान है वो प्लान है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना, ठीक है। आपको यहाँ से बाहर करके आपको एक नया जीवन देना, एक नया जो गिफ्ट उन्होंने है रखा हुआ आपके लिए। तो सबसे पहले आपको इस सिचुएशन से वो बाहर निकालेंगे। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि आप अपने थॉट को नहीं चेंज कर रहे हो। आप पता है क्या चाह रहे हो, आप जिस जगह पे हो आप वहीं चाह रहे हो कि उसी ही जगह पे या उसी जगह में मुझे सक्सेस मिले, उसी पर्सन से ही मुझे प्यार मिले, उसी पर्सन से ही मेरी मैरिज हो। आप अपनी जो थॉट है उसे चेंज नहीं कर रहे हो, जो पुराने समय से सोचते आ रहे हो ना, बस उसी को ही सही मान रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक एडवाइस भी कह लीजिए। अगर आप नहीं मानोगे तो ईश्वर का जो करने का तरीका भी होता है वो दूसरा है, क्योंकि वो तो उनको करना ही करना है, ठीक है। एक ना एक दिन वो आपको करना ही कर, वो करेंगे ही करेंगे, आपको इस सिचुएशन से वो बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। और ये जो घटना है आपके साथ, ये आने वाले, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये आप जब भी देख रहे हो उसके बाद जब भी फरवरी और मार्च का मंथ आएगा, आप इस हैंग सिचुएशन से बाहर निकल चुके होंगे किसी भी रूप में। चाहे आप स्वयं खुद सोचिए कि खुद से अगर आप नहीं चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होगा कि आप फिर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो पहला गिफ्ट है कि आपको वेटिंग एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं परमपिता परमेश्वर, ओके। इसके साथ साथ आपको एक मैसेज भी है कि देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम खुद को चेंज करते हैं तो हमारे मन में ना काफ़ी थॉट आता है कि मैं जब भी चेंज होता है तो चेंज को लेकर हमारे मन में हमेशा नेगेटिव जल्दी आता है, पॉजिटिव कम आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कभी भी ना किसी पेड़ को देखिए, ठीक है। पेड़ में ऑटम के सीजन में, पतझड़ के समय में क्या होता है, वो अपने सारे पत्ते गिरा देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दोबारा उसमें पत्ते नहीं आएंगे, उसकी लीव्स दोबारा नहीं आएंगी? ऐसा नहीं होता है ना, दोबारा फिर आती हैं और वो इस बार ज़्यादा खूबसूरत होती है। कभी नई कोपल को देखिएगा, वो कितनी सुंदर लगती हैं, उनका ग्लो ही, हालांकि जो पतझड़ वाली होती है वो भी लीफ अच्छी होती है क्योंकि उसमें कलर ही चेंज हो जाता है। नॉर्मली ग्रीन होता है पर जो पतझड़ वाली होती है उसमें येलोइश, ऑरेंज या कभी कभी रेडिश, जैसे जो गुआवा अमरूद होता है उसकी पत्तियाँ देखिएगा पतझड़ के टाइम पे, वो और टाइम से ज़्यादा खूबसूरत, उसमें जो चितकबरा सा आता है वो बड़ा ही सुंदर लगता है। तो वैसा ही आपके जीवन में भी होने वाला है, ठीक है। तो रुकावट मत बनिए, ओके। साथ ही जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ लोग जो हैं जो इस चीज़ में भी है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है या वो इस समय डार्क नाइट सोल की जर्नी से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक गुड साइन है कि आपको फ्री किया जा रहा है उन सब थॉट से जो आपको परेशान कर रहे थे और आपको कुछ
कुछ ग्लिम्स दिख सकते हैं उस कॉन्शियसनेस के जिसको आप जानना चाहते हो। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप मेडिटेशन या किसी मॉडलिटी को फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको एक अचीवमेंट मिल सकता है, वो भी सेम फरवरी और मार्च के टाइम स्टैम्प में आपको दिख जाएगा। आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, पर वो उसके लिए आपको अपना थॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही है जो आपको बांध के रखा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ और है यहीं से कि जैसा आप खुद के साथ ट्रीट करते हो, बाहर ध्यान से सुनिएगा, जैसा आप खुद के साथ ट्रीट करते हो सामने वाला भी आपके साथ वैसे ही ट्रीट करेगा। ये खुद के रियलाइजेशन में यही चीज़ आती है, सेल्फ लव। अगर मैं कहूँ, अगर आप लव एरिया में थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हो तो सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पे कि उसको पहले समझिए। ठीक है, और गो विद फ्लो की एनर्जी में चाहिए। पहला गिफ्ट आपका ये है कि आपको वेटिंग पीरियड से बाहर निकाला जा रहा है। दूसरा, जब आप इस एरिया से बाहर, नेचुरल सी बात है, जब आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करोगे तो आपके पास कुछ नए गिफ्ट्स ओपन होने वाले हैं। ये आपको क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपके लिए रखी है ये सीट, कौन सी? नॉलेज की, विजडम की। एक ऐसा विजडम, एक ऐसी नॉलेज जो आपको अब आप पता है जब इस सिचुएशन से बाहर आओगे ना तो आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचोगे कि हाँ, आप दूसरों को बताने वाले हो। एक्चुअली आपका ये लाइफ पर्पस भी हो सकता है कि आप दूसरों को एडवाइस दो, दूसरों को गाइडेंस दो जो खुद एक स्टक एनर्जी में है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने थॉट्स जो आपने पहले से रखे हुए हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप अभी किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप ट्रेडिशनल या आयुर्वेद का इस्तेमाल करें अपनी हेल्थ के लिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, और साथ में आप अपनी ट्रेडिशनल, अगर अभी तक आप ट्रेडिशनल लाइफ को इतना फॉलो नहीं कर रहे थे तो आपको करना चाहिए। ये सेकंड गिफ्ट आपका ये है भी, आपके पास वो विजडम आने वाली है कि आप अपनी रूट्स को समझ पाओगे कि आप हो क्या। ओके, दूसरा है कि आपको फ्री किया जा रहा है उन सब, अगर अभी तक आपको ऐसा लगता है ना कि आपको कोई बांध रहा है, कोई मतलब जैसे नज़र वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो उससे भी आप फ्री होने वाले हो। ठीक है, सितंबर तक आप इस ऊर्जा से भी बाहर आ जाओगे। ओके, और आपको जो थॉट कह रही हूँ, अगर आपके थॉट में, आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, आपके कफ, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा आपके गले में क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपके गले में थोड़ी सी अभी दिक्कत चल रही है। ओके, तो उसको आप ट्रेडिशनली जो हमारे तरीके होते हैं जो घरों में यूज़ किए जाते हैं उसको यूज़ कीजिए, आपके गले को बहुत राहत मिलेगी। दूसरा ये भी है कि आपको आने वाले समय में आपको मौके मिलेंगे कि आप अपना सच बोल सको या फिर सच्चाई बोल सको, तो आपके पास वो विजडम होगी कि आप किसी को एक अच्छी एडवाइस दे सकते हो। तो अगर आपको कभी मौका मिले, ईश्वर आपको ये अवसर दे कि आप किसी के जीवन में उजाला कर सको, तो उसको एक ईश्वर का प्रसाद समझिएगा और उसको स्वीकार कीजिएगा। एक चीज़ और है कि जब ये चीज़ें आपके साथ होंगी तो अपनी ईगो साइड को आगे मत आने देना, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और आपकी ईगो ने ही सब कुछ आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो उसको मत आने देना, वो आपको आपकी ना रास्ते में, कहते हैं ना कि रुकावट पैदा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आपके लिए जो प्लान है यूनिवर्स का, जब आपको यहाँ पहुँचा देंगे कि आप विजडम, अब आपका गुड फॉर्चून शुरू हो रहा है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि एक टाइम की जहाँ आप रिलैक्स होकर अपनी लग्जरी लाइफ को, क्योंकि वीनस की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, अगर या तो आप देखिएगा आपके चार्ट में वीनस स्ट्रांग होंगे, और अगर वीनस स्ट्रांग नहीं है तो आप वीनस की महादशा में होंगे, अंतरदशा में होंगे, कहीं ना कहीं से वीनस या फिर आपकी कुंडली में वीनस जो है वो स्ट्रांग पोजीशन में है, और 2025 में वो अपना फुल रिजल्ट आपको देने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं वीनस जो है वो लग्जरी और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं, तो वो सब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी वही ऊर्जा आ रही है कि आप अब जानने वाले हो अपने उस कॉन्शियस माइंड को, सॉरी उस अनकॉन्शियस माइंड को जिसको आपने अभी पीछे छोड़ दिया है, वो आपको कुछ वहाँ से आपको कुछ ग्लिम्स मिलने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब आपको ये पता है, अब इस समय आपको ये पता होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और अपने जो धन है उसको सही तरीके से खर्च करने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे यही है कि क्योंकि जब हमारे पास कुछ कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नादानी में हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो वो मत कीजिएगा। वही ईगो, प्राइड, इससे दूर रहना, बिल्कुल भी मत इनको अपने आसपास आने देना। ठीक है, तो ये आपके कुछ उन्होंने यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपके लिए प्लान किया। साथ ही 6 ऑफ पेंटिकल से मैं कहना चाहूँगी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना अभी किसी भी तरीके से, तो आप ना डोनेशन करना शुरू कर दीजिए फ्राइडे को, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही गिव एंड मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव कीजिए। ओके, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे तो पहले आप कीजिए, अगर आप चाहते हो सामने वाला आपसे प्रेम करे तो पहले आप कीजिए, क्योंकि जो हम आपके लिए कार्य है कि जो आप दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या नेक्स्ट कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, थैंक यू महादेव, थैंक यू आदिशक्ति, थैंक यू मेरे प्यारे एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ पाल नंबर 1 को आप क्या, आपका नेक्स्ट प्लान उनके लिए क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, न्यू बिगनिंग, देखिए मैंने कहा था ना, आप सॉरी मैंने नहीं, एंजल ने आपको भी बोला ही है कि आप हैंग सिचुएशन, तो आया भी है यही है, हैंग सिचुएशन, वेटिंग खत्म होने वाली, न्यू बिगनिंग के लिए आने वाला है। तो आप रेडी हो जाइए, अपने थॉट पैटर्न को जल्दी से जल्दी जितना हो सके चेंज कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप चेंज करेंगे, वैसे तो टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया है, फरवरी और मार्च बहुत करीबी है, और अगर आप चाहते हो कि सितंबर तक आप इस सिचुएशन में आ जाओ तो आपको न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाना चाहिए। एंजल को थैंक यू बोलो, और ये डोर जो है वो ओपन होने वाला है, उस डोर को आप वेस्ट मत होने देना। अर्थ एंजल, ओके, तो यहाँ पे हीलर, आपको अर्थ से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अर्थ अर्थ के प्रोटेक्ट, अगर आप किसी ऐसे कार्यक्रम में जुड़ सकते हो, ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे अर्थ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वो वहाँ आप जुड़िएगा, और अर्थ के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी कीजिए। सुबह आप जब उठते हो एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे आप सुबह उठते हो तो एक काम कीजिएगा कि आप
धरती माँ को स्पर्श कीजिएगा ऐसे करके और उनसे कहिएगा कि हे धरती माँ, मुझे क्षमा करें कि मैं आपको आपके ऊपर अपने पैर रख रहा हूँ। और एक कराग्रे वस्ते आता है, गूगल कीजिएगा, प्रातः स्मरण एक आता है, वो आप डेली कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, इसमें कोई रिलीजन या कुछ ऐसा नहीं है, आप जो चाहो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है स्पिरिट एनिमल। ओके, तो स्पिरिट एनिमल से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, आपके स्पिरिट एनिमल हमेशा आपके साथ हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे नया पाथ दिखाने के लिए, नए लव के लिए, नई ब्लेसिंग के लिए। तो रेडी हो जाइए उस प्रोटेक्शन से जुड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आया है एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। तो इसमें अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने का समय आ चुका है। आप अपने आर्ट, म्यूजिक या जो भी, अगर आपको यहाँ तक कि वे ऑफ टॉकिंग, आप कैसे बात करते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा अंधेरा हो रहा है। आई होप आपको कार्ड सही दिख रहे होंगे। मैं वीडियो बंद नहीं करना चाहती इसलिए। तो ये है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पिरिट एनिमल की। आप एनिमल से कनेक्ट हो सकते हो। आप देखिएगा कि जब आप, अगर आपके पास पेट है तो उसके साथ अपना कनेक्शन बनाइए। अगर वो नहीं आप कर सकते, अगर आपको कोई फैदर मिले, ओके, कभी आप जा रहे हो, आपको एक फैदर आपके पास आए, तो उसका जो कलर है, ठीक है, वो देखिएगा और उसको गूगल करके ज़रा उसका वो मीनिंग देखिएगा, आपको वहाँ पे आंसर्स कुछ मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि तो आपको यहाँ पे ये ब्लेसिंग इस रूप में भी मिल सकती है। ओके, यहाँ से हम एक कार्ड लेंगे और फिर देखते हैं कि गॉड का नेक्स्ट प्लान में वो आपको एक क्या ब्लेसिंग यहाँ से आती है या क्या एडवाइस आती है, देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिए तब तक। ओके, माँ काली, स्वयं शिव शक्ति आ गए हैं। ठीक है, अब मैं इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, माँ काली भी जो है, अगर हम उनकी बात करें, जो उनकी ऊर्जा होती है ना माँ काली की, वो भी पुराने पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपकी जितनी एनर्जी है, जो स्टक एनर्जी है, उसको रिमूव किया जाएगा, उसे प्यूरीफाई किया जाएगा। वो आपको करना है। कुंडलिनी जागरण का भी, अगर कोई आप इस तरीके की, मतलब अपने आप से मत करना, कोई आपके गुरुदेव हो उनकी सानिध्य में जाके ही करना, अगर ऐसा कोई अनुभव आपको मिल सकता है। वैसे कुछ लोगों को अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर उनकी कृपा हो गई तो आप कोई इस एनर्जी का भी आपको डिवाइन ग्लिम्स, मैंने आपको कहा, वो मिल सकती है। इस दुनिया की जितनी भी खुशियाँ, क्योंकि देखिए अर्थ एनर्जी बहुत है, इस दुनिया की जितनी भी खुशियाँ वो सब आपको मिलने वाली है, अर्थ रिलेटेड, यानी कि धन, संपदा और विवाह, इन सबका सुख आपको मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए। और साथ ही आपको एक ऐसी रियलिटी से भी रूबरू आप हो सकते हो जो आपको बताए कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हो, प्यूरिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो माँ काली की ऊर्जा आपको इस तरीके से भी आपको ब्लेसिंग दे रही है। ओके, तो पायल नंबर 1 ये थी आपके लिए आपकी रीडिंग। ओके, ये थी आपकी रीडिंग और ये थे आपके वो गिफ्ट्स या वो नेक्स्ट प्लान यूनिवर्स की तरफ से, परमपिता परमेश्वर की तरफ से। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। और मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे से महसूस हुआ हो, अगर आपको ये लगा हो कि हाँ कुछ अच्छा महसूस हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल, जय हो आदिशक्ति। वेलकम पायल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है 2468, तो ये रीडिंग आपकी है। आई होप आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक से सिलेक्ट की होगी। इसको यहाँ रखते हैं और आपके कार्ड देखते हैं कि जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, हमारे ईश्वर है, गॉड है, उनका क्या प्लान है आपके लिए, कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में वो क्या लेके आने वाले हैं। और पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि जॉडियक कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे जॉडियक दिख रहा है वो दिखा है एरीज। ओके, दूसरा है जेमिनी, लियो भी है और यहाँ पे वर्गो की भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गॉड हैं या महादेव हैं या आदिशक्ति हैं, जो भी हैं, आपको पहला उनका प्लान आपके लिए क्या है। पहला प्लान ये है कि अभी तक जितने फेक सिनेरियो थे आपकी लाइफ में, ओके, जो भी आपके लिए सही नहीं था, आपको लग रहा था कि आपके लिए वो सही है, बट वो आपके लिए सही नहीं था, चाहे वो कोई रिलेशन हो, आपकी जॉब हो, या आपका किसी भी लाइफ के एरिया में, या अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो उसमें आपकी अवेकनिंग होने वाली है। एक टावर मूवमेंट आने वाला है, एक सडन। और क्या पता आप लोग इस सडन मूवमेंट को जी भी चुके हो, कि आपने एक लॉस देखा हो, आपने वो हार्डशिप देखी हो हाल फिलहाल में, पहला नंबर 2। ठीक है, और इस हार्डशिप की वजह से हो सकता है आपका विश्वास भी उठ गया हो भगवान से, कि पता नहीं ईश्वर है अभी कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। कुछ लोग, मैं तो सबकी नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि होता है जब लाइफ में एक के बाद सिचुएशन ख़राब होने लग जाती है ना, तो ऐसा ऐसा ही लगता है। ठीक है, सेकेंडली, अगर आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थे अभी तक, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑल टाइप, चाहे वो दिख रहे हो चाहे वो नहीं दिख रहे हो, दिख रहे यानी कि कोई ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल जो आपके लिए, आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो आपको नेगेटिव लेके जा रहा था, वो आपसे अलग या तो हो चुका है या किया जाएगा। ठीक है, तो बी रेडी। दूसरा, अगर आप किसी ब्लैक मैजिक या ईवल आई के कांटेक्ट में थे, आपके ऊपर बार बार वो चीज़ हो रही थी, तो आपको फाइनली उस चीज़ से निजात मिलने वाली है। ओके, और ये कब तक होगा, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप देख रहे हो उसके
1-2 महीने बाद आप पूरी तरीके से अपने आप को महसूस करोगे कि एक न्यू एनर्जी में आप आ गए हो। और यहाँ पे एक्शन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इमोशंस थोड़ा, अभी आपके पास इमोशंस थोड़े से आपके डगमगा रखे होंगे, अगर नहीं भी डगमगा रखे होंगे इमोशंस, तो आप उस तरफ थोड़ा सा कम ही ध्यान रखो, क्योंकि लाइफ में इतने क्रॉस चल रहे हैं कि आप उस तरफ क्या ही ध्यान दोगे। तो ट्रैवल मूवमेंट से आपके जो पहला प्लान है गॉड का, वो यह है कि आपको इस नेगेटिविटी से, इस मिस्टीरियस लाइफ से, इस अननोन जिंदगी से, या फिर उस फेक सिनेरियो से बाहर निकाल के आपको रियलिटी चेक करवाना, ठीक है। जो आपके लिए यहाँ पे आप लॉस तो मैं नहीं कह सकती इसको, क्योंकि ये लॉस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये बहुत खूबसूरत भी है। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे इतना ही नेगेटिव सा दिख रहा है, ये आग वाग लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत सडन होगा, या हो चुका होगा आपकी लाइफ में कि अचानक से आपको कुछ पता चला किसी के बारे में। तो अगर वो हो रहा है ना, तो उसको उसको लेकर ज़्यादा परेशान मत होना, ओके। वो नेक्स्ट प्लान मैं कहूँगी कि वो अच्छा है, ओके। दूसरा दूसरा यह है कि आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और मोस्टली वो नेगेटिव ज़्यादा है। या आप अपने फ्यूचर को लेके एक फेक सिनेरियो में फंसे हो कि मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। तो आपको फाइनली उस चीज़ से निजात मिल रही है। अगर यहाँ पे बहुत से लोगों को इंसोमेनिया था, उनको नींद की शिकायत थी, तो फाइनली आप चैन की नींद सोने वाले हो, ओके। ये गिफ्ट है उनकी तरफ से, ये आपका उनका एक प्लान है कि आपको इस फेक वर्ल्ड से बाहर निकालना, आपकी जो डार्क नाइट है। अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सन के लिए कहूँ, अगर आप किसी मॉडलिटी को फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, या कुछ चक्रा हीलिंग वगैरह हो, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ कर रहे हो, या आप नाम जप कर रहे हो, या ईश्वर की तरफ आपका थोड़ा ध्यान गया है, क्योंकि इस सिनेरियो के बाद हो जाता है। तो आपको ना, तो उसके बाद ना एक चीज़ होती है डार्क नाइट सोल की, हम एक जर्नी में जाते हैं। जब भी हम पहले स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं ना, तो पहले ये चीज़ होती है, सबके साथ होती है। अब ये क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हमारे जो पास्ट कर्म होते हैं ना, उनको रिलीज़ करना होता है पहले, है ना। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई गिलास का जो पानी है उसमें मड है, कीचड़ भरा हुआ, आप उसमें साफ पानी डालोगे तो एकदम से साफ पानी बाहर नहीं आता, पहले गंदा पानी बाहर आएगा, ओके। तो सेम वही है कि जब हम प्योरिटी की तरफ जाएंगे तो पहले जो हमारे भीतर की गंदगी है वो बाहर आती है, चाहे वो थॉट्स हों, चाहे वो कोई भी हमारा कार्मिक हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो फाइनली रिजॉल्व, क्योंकि जितना आपका होना था हो गया। बहुत से लोगों का यहाँ पे कार्मिक, जितने भी कार्मिक रिलेशन थे ना, वो सब खत्म हो चुके हैं। मतलब आप अब इस समय ना प्योर सोल बनने वाले हो, बन चुके हो, मतलब मैं ये कहूँगी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें आप देख चुके हो। गॉड का यही नेक्स्ट प्लान है ये। और अगर आप के साथ लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, तो वो चीज़ भी, लड़ाई झगड़े इन द सेंस कि ये कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला था, तो बहुत से लोग उससे भी फ्री होने वाले हो, ओके। और साथ ही साथ आपको ईश्वर जो है वो ये कह रहे हैं कि महाकाल आपसे ये भी कह रहे हैं कि देखो, जो तुम सोच रहे हो ना अपने दिमाग में इतना ज़्यादा, वो मत सोचो। जो हो रहा है बिल्कुल मेरे आशीर्वाद के साथ हो रहा है, मेरे प्लान के साथ हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, ओके। और एक्शन का यहाँ पे कार्ड है, तो एक्शन लो, जो भी आप ले सकते हो अभी, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल से आपको वो विजडम, वो स्ट्रेंथ मिलने वाली है, जो आपको लेके जाएगी आपके ड्रीम को पूरा करने में। कुछ तो ड्रीम होंगे ना आपके, आपने कुछ सपने देखे होंगे कि मैं ये करूँगा करियर में या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, वो विजडम मिल रहा है, वो आपको जो परमपिता परमेश्वर हैं, आप महाकाल हैं, वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको वो करेज दे रहे हैं, और साथ में वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपकी कहाँ पे एरिया में, स्पेशली आपके फाइनेंस के एरिया में आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे मुझे फाइनेंस की को लेकर ज़्यादा है, करियर और फाइनेंस को लेकर ज़्यादा है। दूसरी एनर्जी थोड़ी कम है, आप मतलब आप लोगों का ध्यान इस समय करियर में ज़्यादा है, ठीक है। तो करियर या फाइनेंस में, या फिर जो धन संपदा को लेकर कुछ होता है, अपनी एक ज़मीन तैयार करना आपको, तो वो चीज़ आपकी होने वाली है। वो नेक्स्ट प्लान में ये है। आपकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो होगी, पर वो स्टडी होगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आप कम्प्लीटली अगर मैं आपको ये एक बता सकूँ कि कम्प्लीटली आप कब तक इस चीज़ को पा सकोगे, तो सितंबर तक आप खुद पाओगे कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है। तो इस लॉस को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना, आपके लिए स्टडी प्रोग्रेस है, और जो ग्रोथ है वो एक अलग लेवल पे, प्रोटेक्शन भी है आपके लिए। आपका जो विजन है वो क्लियर होने वाला है, और अब आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, जैसे ये फ्यूचर है, पास्ट की तरफ आप देखना भी मत, ओके। आगे ही बढ़ना है आपको, रुकना नहीं है। थोड़ा सा भी आप, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इस तरीके की चीज़ों से गुजरते हैं, तो जल्दी जल्दी भी स्टेप ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए ये मत सोचना कि अरे इतने स्लो हो रहा है, इतना समय हो गया। वो इसलिए आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि जब हम इस प्रकार के हार्ट ब्रोकन से या इस प्रकार के लॉस से आते हैं, तो अगर एकदम से आपको सक्सेस मिल जाएगी या एकदम से आपकी लाइफ में, तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ धीरे 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 मिलती है ना, और वो लंबे समय तक भी रहती है, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं ये कहूँ कि आप, जैसे आपका कोई ड्रीम है, अगर आप सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल ओपन किया, ठीक है, उसमें कोई आप काम कर रहे हो, कुछ भी एक्सवाइज़, या ऑनलाइन आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपको एकदम से प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगी, आपको थोड़ा धीरे धीरे। तो उसमें क्या होगा ना, आप सर्च भी करोगे कि ओके मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, तो वो चीज़ आप करोगे तो आपको सफलता उसमें मिलेगी, ओके। अब ये चीज़ आपको कहाँ लेके जा रही है, कहते हैं बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक लाइन होती है कि अंत भला तो सब भला, तो आपको अंत में क्या है, 10 ऑफ कप, फुलफिलमेंट। ओ वाओ, इसके नीचे 3 ऑफ कप। अभी मैं यहाँ पे कह रही थी ना कि आपके अंदर नहीं है इमोशंस, कप की एनर्जी नहीं थी ना, इमोशन, बट आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलना, मतलब जो जिस चीज़ की आपको चाह भी नहीं है ना, वो भी आपको मिलेगी। फाइनली आप
ये इसके बाद आप खुद देखिएगा सितंबर के बाद ना आपके अंदर ये टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप देख रहे हो ये आपसे रेजोनेट होगी। हो सकता है कि आप इसको अगस्त में देख रहे हो तो नेक्स्ट सितंबर में भी अगर आपको ये ऊर्जा आपको ज़रूर रेजोनेट होगी उस समय। तो आपको 10 ऑफ कप बताता है आपको हैप्पी फैमिली, 10 क्लाइमेक्स को भी बताता है। ये कंप्लीशन है 9, तो 10 है क्लाइमेक्स। मूवी का जो एंड है वो है एक, जो जितनी ये आपको स्ट्रगल था जितना था वो सब आपका फुलफिल हो जाएगा, और आपको एक कहते हैं ना कि एक ऐसी मतलब एक ऐसी स्टेज में आप आ जाओगे जहाँ पे आपकी फैमिली जो है वो बहुत ही खुश होगी, आपको प्राउड भी आप पे फील करेगी, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इमोशनली फुलफिलमेंट भी है। कुछ लोग अगर घर बनाना चाह रहे थे या घर के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि घर वगैरह उनका बन जाएगा। ये सब ऊर्जा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी इसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, तो इस एनर्जी को आप जरूर क्लेम कीजिएगा। ये आपका गॉड का प्लान है। थोड़ा सा यहाँ से भी देखते हैं कि और हमारे जो महादेव हैं, परम पिता परमेश्वर है, आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू परम पिता परमेश्वर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये है, कई बार हम ना दूसरों का वैलिडेशन चाहते हैं अपने लिए, वो मत कीजिए। खुद को आप जैसे हो, यू आर द बेस्ट। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एक एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी क्वीन है जो अपनी जिस भी वो एक कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो आपको उस एनर्जी में आना है। लव कीजिए खुद को नेगलेक्ट मत कीजिए। अगर आप ही अपने आप से लव नहीं करोगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दूसरे क्या करें, दूसरे कैसे आपके वर्ड समझेंगे जब आप खुद की। और आपको बनाने वाले परमपिता परमेश्वर हैं, आपको बनाने वाले महादेव और आदिशक्ति ही हैं, वही ऊर्जा वो आपके भीतर है। ठीक है, तो उसके लिए आप उनको, एंजल को या जिनको आप मानते हैं, उनको उनकी तरफ देखिए, उनसे प्रेम भाव कीजिए, और खुद से बहुत प्रेम कीजिए, खुद की केयर कीजिए, ग्रूम कीजिए, खुद को चेंज कीजिए। अगर आप कर सकते हो तो ये आपको आगे लेके बहुत जाएगा। देखिए, अभी मैं कहती खुद को चेंज कीजिए, देखिए कार्ड भी आ गया। देखिए, एंजल जो है, ईश्वर जो है ना, वो हमेशा गाइड करते हैं हमें, ऐसा नहीं है चेंज एंड ट्रांजेक्शन, ये तो आएगा ही आपकी लाइफ में। ओके, देखिए ये मैंने आपको, और आया भी इसके पास है। जो अभी तक आप दिमाग में फेक सिनेरियो चल रहे थे, जो आपको परेशान कर रहा था, आप इस ऊर्जा में थे, होगा कि नहीं होगा, वो सब से आपको निजात मिलने वाली है। आप अब पूरी तरीके से सेफ हो। ठीक है, अब जो ये आर्कएंजल हैं, उनसे आप प्रेयर कर सकते हो कि मुझे उस चेंज की ऊर्जा में, उस प्रोटेक्शन की ऊर्जा में लेके जाइए। ठीक है, चेंज और डायरेक्शन को एक्सेप्ट कीजिएगा, न्यू बिगनिंग। यहाँ पे भी मैं इसी के पास आया, देखिए हो कहते हैं कि अब न्यू प्रोग्रेस है, और है यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे भी आता है कि प्रोटेक्शन है आपको। अब क्या चाहिए आपको, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा को आप ऐसे ही समझिए कि ये बिल्कुल जैसे हमारे बजरंगबली होते हैं ना, उस तरीके की, जो बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर चीज़ में। तो ये वो आपको लगे, ये भी आ गई, यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा था ना कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, कि अगर आपको कहीं से भी कुछ रिलीज कर दो इस समय एनर्जी को, आपको जो आपकी आसपास प्रोटेक्टेड लाइट है, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे ना, तो थोड़ी देर शांत होकर एक जगह बैठिए और खुद को ऐसे महसूस कीजिए कि आपके चारों तरफ एक येलो कलर की लाइट है, या व्हाइट कलर की लाइट है, या पिंक कलर की लाइट है, जिससे भी आप रेजोनेट हो सको, या लेवेंडर कलर की लाइट है, जिससे भी आप हो सको कि वो मेरे चारों तरफ है और उसने मेरे को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यू आर प्रोटेक्टेड, न्यू बिगनिंग आ रही है। ओके, तो बिल्कुल भी मत डरिए, थोड़ा सा जो ये समय है इसलिए निकल जाएगा, और उसके बाद आपको खुद देखने को मिलेगा कि ईश्वर के जो गिफ्ट है वो आपकी तरफ किस तरीके से आ रहे हैं। आइए एक कार्ड से यहाँ से भी लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। महादेव, थैंक यू, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू आदिशक्ति, आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आइए देख लेते हैं एक कार्ड से क्या आ रहा है। ओके, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को हम सभी जानते हैं कि वो कौन है, और अब देखते हैं इनके लिए क्या है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लव की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। ठीक है, लव किससे, जितना खुद से करते हैं उतना परमात्मा से, जब आप खुद से करोगे परमात्मा से भी आपको हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के जो संदेश में से एक संदेश है कि लव कीजिए, लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, मनुष्यता से और स्वयं ईश्वर से प्रेम करिए। ओके, नेक्स्ट है चैरिटी और सेवा। अगर आपको मौका मिलता है चैरिटी करने का, आपको सेवा करने का अगर मौका मिलता है, या किसी भी रूप में मिलता हो, चूकिएगा मत, जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही सुंदर होगा। और सबसे बड़ी बात, नाम जप करना। इन्होंने दिया था ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। तो वो जाप आपको करना चाहिए। इसमें कोई रिलीजन या कोई भी फैक्टर नहीं है, आप अपने कंफर्ट से जिनका भी नाम आप ले सकते हैं, जिस भी रिलीजन से आप हैं, उसमें जो भी पवित्र सोल है, जिन्होंने इस संसार के लिए बेहतर किया या अपने रिलीजन में उन्होंने अच्छा किया, उनका नाम आप चैंट कीजिए। आपके लिए, अगर आप हिंदुइज्म में हैं तो बिल्कुल आप किशन जी के इस रूप से, और एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये अगर आप करते हो तो आप इस केओस से जल्दी निकल जाओगे। क्योंकि ये जो होती है ना कन्फ्यूज़न वाली जो एनर्जी होती है, वो बेसिकली राहु की होती है। तो एक ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आपको उस एनर्जी से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और यूनिवर्स को जरूर थैंक यू कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हो आदि शक्ति माँ, धन्यवाद।